आपको बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला मुस्तरद कर दिया है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ जिसमें वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं, वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है, जबकि वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने इस इजलास के अंदर ये फैसला किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आज सुबह फैसला दिया गया है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक तमाम तर मामला ज़ेरे गौर लाए गए थे और इसके बाद वफाकी काबीना ने ये फैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं, वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नवीद अकबर। नवीद अकबर, बताएगा वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त सदारत पार्लियामेंट हाउस के रूरल 2 में जारी है और ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अक़लियती है, काबीना का कहना है इसलिए इसे मुस्तरद किया जाता है और ये फैसला काबिल अमल नहीं है। वफाकी काबीना का कहना था कि पहले से मुस्तरद शुदा फैसला काबिल समाअत नहीं और नाकाबिल अमल है। इस तरह से ये वाज़े हो गया कि उसको नाकाबिल समाअत और नाकाबिल अमल करार दिया है और इसका मतलब कि वफाकी काबीना जो है उसने ये फैसला लाजमी मुस्तरद कर दिया, बल्कि इसके ऊपर अमल ना करने का फैसला भी किया है। ज़राए यही कह रहे हैं कि फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और नाकाबिल अमल करार दे दिया गया है। जी नवीद अकबर, ये बताएगा तो फैसला मुस्तरद कर दिया लेकिन काबीना ने क्या आगे की हिकमत अमली बनाई है? काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। जैसे इजलास खत्म होगा और इजलास का एलामिया जारी किया जाएगा उसमें यकीनन बाकी चीजें भी सामने आएंगी, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वफाकी काबीना ने मोतबर कहना कि इसको मुस्तरद कर दिया है इस फैसले को और इसको नाकाबिल अमल करार दिया है, इसको अक़लियती फैसला करार दिया है और ये भी कहा है कि फैसला जो है ये पहले से मुस्तरद शुदा फैसला है इसलिए ये काबिल समाअत नहीं है और वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने फैसले के तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी और वफाकी काबीना के अंदर ज़राए कह रहे हैं कि इस ब्रीफिंग को मद्देनजर रखते हुए वफाकी काबीना के तमाम अराकीन ने मुतफ़क्का तौर पर इस फैसले को मुस्तरद किया है और नाकाबिल अमल करार दिया है। जी ठीक है नवीद अकबर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब, फैसला काबीना ने मुस्तरद कर दिया, आगे क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, अभी वफाकी काबीना का इजलास थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, लेकिन जो ज़राए से यही पता चला है कि जो काबीना का मुतफ़िका फैसला है कि चूँकि इस फैसले को जजों की अक्सरियत जो थी वो मुस्तरद कर चुकी थी, लिहाजा ना ये मामला काबिल समाअत था और ना ही वफाकी काबीना के बकौल ये फैसला काबिल अमल है। चूँकि वफाकी काबीना के ज़राए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है वो अक़लियती फैसला है, लिहाजा काबीना इसको मुस्तरद करती है। अब जैसे ये इजलास खत्म होगा तो देखिए यकीनी तौर पर बाहर आके कोई मुतल्लिका वज़रा जो है या प्राइम मिनिस्टर या कोई और यहाँ बात भी करेंगे और उसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है उस इजलास में भी इस बात के ज़ाहिर ख्याल किया जा सकता है। हम अब तक की जो इतलात यही है कि वफाकी काबीना ने जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है इसका फैसला जो है इंतखाबात के इनकाद के हवाले से और इंतखाबात की जो तारीख दी गई है उस हवाले से इस फैसले को मुस्तरद किया है और ये कहा है कि ये फैसला जो कि अक़लियती फैसला है और अक्सरियती फैसला नहीं है, लिहाजा ये फैसला काबिल अमल है। जी लेकिन तारिक चौधरी साहब, ये तो पहले भी उन्होंने कहा था और इस फैसले को पहले भी मुस्तरद किया था, लेकिन आज दोबारा समाअत के फैसला आया और उसमें तमाम तर चीज़ें वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताई गई उस फैसले के अंदर, उसके बावजूद ये ही फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम माना जाता है, इस तरीके से तो अगर फैसले मुस्तरद होने लगे तो आगे तो लॉ एंड ऑर्डर्स पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। देखिए, ये जो आपको काबीना देगी कि काबीना ने अगर मुस्तरद किया है तो किस बुनियाद पर किया है और उसके साथ जो आईनी ऑब्लिगेशन वाबस्ता है उससे काबीना कैसे निपटेगी या क्या करेगी, काबीना का ये हिकमत अमली होगी। हम जो पहले वफाकी काबीना की जानिब से और पार्लियामानी पार्टी की जानिब से या जो PDM के जो साथी उनकी जानिब से ये फैसला तहफ़्ज़ात का इज़हार किया गया तो उस वक्त तक ये फैसला नहीं आया। अब तो ये फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अनाउंस कर दी है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो उसका खुद काबीना या जो भी उसका मुतल्लिका फर्ज होगा उसको फेस करने पड़ेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा, ये कैसे कहा। लेकिन बहरहाल हमारी अब तक की इतलात यही है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है
अभी थोड़ी देर बाद जो शुरा है वो बाहर भी आएंगे, लेकिन जराये का यही कहना है कि वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद इस बुनियाद पर किया है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला उसके जजों की अक्सरियत जो इनका पुराना मौक़िफ़ था। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। तारिक चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन किया पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह महमूद